हेलो बेरोजगार साथियों। बेरोजगार एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आप लोग पढ़ते भी होंगे, इस आस में पढ़ते होंगे कि वैकेंसी कभी ना कभी जरूर आएगी, यानी यूपी पुलिस भर्ती कभी ना कभी जरूर आएगी। तो हम किस पे हम बात करेंगे? आप तो थंबनेल पे देखे ही होंगे, बाकी अंदर की चीजें शायद आप लोग नहीं देखे होंगे। तो हम बात करेंगे यूपी में सब बा, यूपी में सब बा, यानी भर्ती में तेजी बा। इस पे भी बात करेंगे और सारी बात करेंगे कि भर्ती न आने का जिम्मेदार कौन सा है, यानी ये जो भर्ती नहीं आ रही है इसका जिम्मेदार कौन है। क्या इनको भर्ती अब नहीं देना पड़ेगा? क्या भर्ती ये नहीं देंगे? इस पे भी बात करेंगे। क्या अब भर्ती पे कोरोना लग गया है? क्या भर्ती सॉरी कोरोना लग नहीं गया है? क्या अभी भर्ती से कोरोना हटा नहीं, मतलब अभी जो है भर्ती क्वारंटाइन है, रखा गया है भर्ती को। इस बात को समझिएगा, मतलब अभी तक इसका कोई इलाज नहीं हुआ, अभी तक ये कोरोना काल में ही पड़ी है। इस पे बात करेंगे। और अब तक कितनी बार ये नोटिफिकेशन आ गया कि अब भर्ती क्या है, अब ठीक हो जाएगी, अब भर्ती ठीक हो जाएगी, अब कोरोना नहीं है, अब कोरोना नहीं है, ऐसा अब वायरस खत्म हो गया, मतलब अब जो कोरोना वायरस है वो खत्म हो गया इस भर्ती पे। कब तक ये अपडेट देते रहेंगे लोग? कब तक अपडेट देते रहेंगे कि अब वायरस खत्म हो जाएगा, अब वायरस खत्म हो जाएगा, अब वायरस खत्म हो जाएगा? इस पे बात करेंगे। और कब तक वायरस खत्म हो जाएगा भर्ती पे, इस पे भी बात करेंगे। जान लीजिए आप लोग देख, मतलब ये मूड जो मेरा है ना, बहुत अच्छी तरह से आप लोग देख रहे होंगे, बहुत खुशी मिलता है। हम भी गोरखपुर जिले से, हम अपने आप को बहुत गर्व महसूस करते हैं कि हम गोरखपुर जिले के हैं और बाबा के जिले के हैं, बाबा के जिले के हैं। बहुत गर्व महसूस करते हैं कि हमारे बाबा हम सब छात्रों के लिए बहुत सारा अच्छा काम करेंगे, है ना। ये उम्मीद लगा के जब ये मुख्यमंत्री बने थे ना पहली बार, सबसे ज्यादा खुशी अगर किसी को रहा होगा ना तो हम लोगों को खुशी रहा होगा कि हम लोग के पड़ोसी हैं, हम लोग के पड़ोसी बहुत हम लोग के हित में काम करेंगे, बहुत सारा काम करेंगे छात्रों के लिए, बेरोजगारों के लिए बहुत सारा काम करेंगे। बहुत उम्मीद लगा के बैठे थे, बहुत खुशी मिलता था हमें, पहले मिलता था खुशी, पहले मिलता था। तो क्या भर्ती अब नहीं आएगी और सरकार की क्या गलती है इसमें? इस पे बात करेंगे कि सरकार की क्या गलती है और बच्चों की क्या गलती है। थोड़ा इस पे हम बात करेंगे कि बच्चों की क्या गलती है, सरकार की क्या गलती है इसमें, या कंपनी की क्या गलती है भर्ती नहीं आ रही है, या क्या वजह है भर्ती नहीं आ रही है। ठीक है, इस पे बात करेंगे। जान लीजिएगा अब तो मतलब हद हो गया है ना, अब ज्यादा हो गया है, इसीलिए हम कह रहे हैं अब ज्यादा हो रहा है। क्या इन लोगों का बहुत ज्यादा हो रहा है? कैसे ज्यादा हो रहा है? तो सबसे पहले हम नीचे से पॉइंट बात करेंगे। अभी समझ जाएंगे, ऐसे नीचे से आएंगे, नीचे से ऊपर तक, तो आप समझ जाएंगे कि यूपी में सब बा, बहुत कुछ समझ जाएंगे आप लोग। ठीक है, यूपी में सब बा आप बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, सबसे पहला काम हम आपको बता देते हैं कि सबसे पहला काम जो रहेगा ना, थोड़ा सा यहाँ देखने का काम करिएगा यहाँ से, कि मेरा ये जो पॉइंट है कि बच्चों की क्या गलती है, यानी बच्चों की क्या गलती है। तो बच्चों की सबसे बड़ी गलती है कि बच्चे अभी अनपढ़ हैं। क्या है? बच्चे क्या हैं? अभी अनपढ़ हैं। अभी बच्चे क्या हैं? अनपढ़ हैं, जान लीजिएगा। ठीक है, सबसे बड़ी बच्चों की यही गलती है कि बच्चे क्या है? अनपढ़ हैं, जान लीजिए। वो पढ़े लिखे अभी नहीं है, अभी वो पढ़े लिखे नहीं है, अभी वो पुलिस के योग्य ही नहीं है। समझ रहे ना? न उनकी हाइट है, न वो उस योग्य है। वो अभी यूपी में ऐसा कोई भी विद्यार्थी नहीं है, यूपी में ऐसा कोई भी छात्र नहीं है जो यूपी पुलिस भर्ती के योग्य हो। हमारे हिसाब से ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि अब ना, कि ऐसा लगता ही नहीं कि यूपी में यूपी पुलिस भर्ती के कोई योग्य होगा। यानी बच्चे की क्या गलती है? ये सब बच्चे सारे अनपढ़ हैं। और दूसरी अगर हम नीचे से बात करते हैं, दूसरा पॉइंट कि इसमें सरकार की क्या गलती है, तो सरकार की यही गलती है, सरकार ना हम सभी से ना बहुत ज्यादा सब पढ़े लिखे हैं। क्या है? बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। क्या इसमें बहुत सारे लोग क्या है? लोग क्या हैं? पढ़े लिखे लोग हैं। क्या हैं? पढ़े लिखे लोग हैं। इसलिए इनके बच्चे ना जल्दी भर्ती हो जाते हैं, इसलिए सरकार के बच्चे क्या होते हैं? बहुत जल्दी भर्ती हो जाते हैं, इसीलिए वैकेंसी थोड़ा लेट हो रही है। समझ रहे ना? यानी जितने भी छात्र हैं ना, सब छात्र अनपढ़ हैं, और जितने भी सरकार के लोग हैं ना, सब पढ़े लिखे हैं, इसीलिए इनके बच्चे क्या हो जाते हैं? जल्दी से जल्दी भर्ती हो जाते हैं, जल्दी से जल्दी भर्ती हो जाते हैं। कंपटीशन जल्दी से निकालते हैं, कंपटीशन जल्दी से निकालते हैं। कोई बीसीसीआई का अध्यक्ष बन जाता है, तो कोई क्या बन जाता है, कोई क्या बन जाता है। आप हमारी बात समझ रहे हैं ना? तो वो लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं और वो उनके बच्चे सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। इस बात को आप समझ लीजिएगा। इसीलिए हो सकता है कि वैकेंसी डिले आ रही है कि अभी कोई योग्य नहीं है, तो वैकेंसी हम क्या करेंगे देके? हाँ, वैकेंसी क्या करेंगे देके? वही आएगा, कोई वो रहेगा, कोई कोई मतलब आप समझ रहे हैं ना, कोई पढ़ा लिखा नहीं रहेगा, कोई बेदिमाग का रहेगा। इस बात इसमें सोचने के लिए पड़ रहा है, ये समझ लीजिएगा।
अब दूसरी बात क्या है, हम दूसरी बात अगर बात करेंगे कि क्या भर्ती अब नहीं आएगी, जो जी आएगी, काहे नहीं, भर्ती काहे नहीं आएगी, आप उसी योग्य बनिए, भर्ती आएगी। आप पढ़िए लिखिए बढ़िया से, आप सरकार के बच्चों से तुलना करिए। आपको लगता नहीं है कि सरकार के बच्चे कितने पढ़े लिखे हैं लोग? आपको नहीं लगता कितने पढ़े लिखे हैं? आप कोई कमेंट में ही ना कहिएगा कि उनके तो बच्चे ही नहीं है, वो क्या जानेंगे दर्द हम लोगों का। अभी मत कहिएगा कि उनके तो बच्चे ही नहीं है, वो लोग क्या जानेंगे हम लोग का दर्द। हम लोग कैसे जीते हैं बेरोजगार युवा, हम लोग कैसे बेरोजगार युवा जीते हैं, हम लोग वो सब क्या जानेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो सब हम लोग का दर्द बहुत जानते हैं, दर्द जानते हैं, इसीलिए तो बेरोजगार रखे हैं, इसीलिए तो बेरोजगार रखे हैं। इस बात को आप समझ रहे हैं ना? ये भली बात, ये लोग दर्द जानते हैं, इसीलिए हम लोगों को क्या रखे हैं, ये बेरोजगारी में रखे हैं, सबको अंधविश्वास में रखे हैं, सबको डुबा के रखे हैं कि भर्ती इस दिन आ जाएगी, भर्ती इस दिन आ जाएगी, इस दिन आ जाएगी, इस दिन आ जाएगी। इस बात को समझने का प्रयास करिएगा, ऐसे रखने का काम करिए। तो अब तक कितनी बार मतलब ये वायरस का अपडेट आ चुका है कि अब खत्म हो जाएगा, अब खत्म हो जाएगा। तो भर्ती के बाद 100 बार अपडेट आ चुका होगा कि भर्ती इस दिन आ जाएगी, इस दिन ठीक हो जाएगी भर्ती। जो कोरोना लगा है भर्ती, अब कोरोना की बात कहां कर रहे हैं, क्योंकि जब ये पहले छूटते थे कोरोना के काल में, क्योंकि कोरोना आ गया था, वैकेंसी इनको 2020 में देना था, क्योंकि 2018-2019 में वैकेंसी दे चुके थे, 2018-2019 में वैकेंसी दे चुके थे, इसलिए कोरोना आ गया था 2020 में। उसके बाद वैकेंसी दिए नहीं, इस बात के लिए नहीं दिए कि कोरोना आ रहा है। अरे अब कौन सा कोरोना आ गया, अब तो चला गया ना कोरोना, नहीं है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छी बात है। तो भर्ती का 100 अपडेट आ चुका होगा, आप लोग देखे होंगे, भर्ती का 100 अपडेट आ गया कि क्या अब कोरोना मतलब अभी भी है? हाँ जी है कोरोना, आपको दिखता नहीं है कोरोना है, कोरोना अभी भी है, इसलिए वैकेंसी नहीं आ रही, इस बात को समझ लीजिएगा। कोरोना अभी भी है, इसलिए वैकेंसी नहीं आ रही है, इस बात को समझ लीजिएगा। और भर्ती देना पड़ेगा इनको कि नहीं देना पड़ेगा? अरे काहे नहीं देंगे, भर्ती नहीं देंगे तो चुनाव कैसे जीतेंगे बाबू भैया, भर्ती नहीं देंगे तो ये सब चुनाव कैसे जीतेंगे, नहीं जीतेंगे चुनाव। एक बार आप देख लो, एक बार आप कह दो कि हम भर्ती नहीं देंगे, अगर हिम्मत है आपको तो एक बार कह दो कि हम भर्ती देंगे ही नहीं। एक बार, बस एक बार आप कह दीजिए कि हम भर्ती देंगे ही नहीं। अब सवाल कंपनी की इसमें क्या गलती? कंपनी का कौनो गलती नहीं है, सरकार, कंपनी बेचारा क्या करेगी, आपके घर आएगी, आपका पेपर कराएगी, आपके घर आएगी कंपनी, आपके घर आएगी, आपका पेपर कराएगी। मान लीजिए हम आपके घर आते हैं, समझने का प्रयास करिएगा, हम आपके घर ईमानदारी से आते हैं, अच्छे से रहते हैं, अच्छे से, अभी हमको कोई तीसरा आके व्यक्ति मारेगा, चौथा व्यक्ति आप मार गया, आप वही तमाशा देखेंगे, हंसेंगे, ये कोई मरबा नहीं किया, कोई मरबा नहीं किया, तो फिर हम दोबारा आएंगे आपके घर? हम ये इतना बता दीजिए, आप ईमानदारी से बताइए, इसमें कंपनी की क्या गलती है? बस इतना बता दीजिएगा। कोई कह रहा है कंपनी नहीं ले रही है, टेंडर नहीं ले रही है एग्जाम कराने के लिए, कोई कंपनी टेंडर नहीं ले रही है एग्जाम कराने के लिए, तो आप बताइए महोदय कंपनी की क्या गलती है? अगर हम आपके घर आते हैं, कहीं दूर से आपके घर आते हैं, आराम से रहते हैं, इज्जत से, हम आपके घर समझिए ना तो रिश्तेदार बन के आ रहे हैं रहने के लिए, अगर हमको कोई तीसरा आपका अगल बगल गिरी अगर हमें आके मारेगा, बेफजूल के आके मारेगा, और आप ताक के हंसेंगे, मौका पड़ने पे 2 लाठी आप भी रख देंगे, तो हम आपके घर आएंगे दोबारा? ये बताइए, हम आपके घर आएंगे नहीं ना आएंगे? इस बात को आप समझने का प्रयास करिएगा। ये बहुत बड़ी बात आप ये लोगों ने किया है, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए वैकेंसी ना दोबारा मार खाने नहीं आ रही है यूपी में, कोई भी वैकेंसी दोबारा मार खाने यूपी में नहीं आ रही है। इसका सारा जिम्मेदार सरकार है, इसका सारा जिम्मेदार कौन है? सरकार है। कि भैया आपको बताया गया था ना, देखिए हम भी यूपीएसआई एग्जाम निकाले थे, हम भी यूपीएसआई सब इंस्पेक्टर का एग्जाम निकाले थे, दौड़ हो गया था, सब कुछ हो गया था, धांधली का हम भी शिकार होकर आज यहीं पे खड़े हैं, हम भी धांधली का शिकार हो गए थे। नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम करके मुझे भी क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था, मेरा नंबर रहने के बावजूद भी ज्यादा, 27.5 नंबर मेरा ज्यादा था कट ऑफ से मेरे, सोच लीजिए 27.5 नंबर ज्यादा था, इतना नंबर काट दिए ना, 1 नंबर से मुझे बाहर कर दिए सब, इतना काट के, सोच लीजिए। हम भी यूपीएसआई सब इंस्पेक्टर क्वालिफाई किए हैं, फिर भी सरकार के शिकार है। तो जब बाबू हम लोग आपको बता रहे थे कि हम लोगों में ऐसे बहुत सारे धांधली वाले व्यक्ति बैठ चुके हैं, आप जांच करवाइए, तो आप जांच कब करवा रहे हैं? जब 2 दिन रह जाता है वेरिफिकेशन के लिए, तब आप जांच करवाते हैं। तो उसके लिए फिर भी 2 दिन में आप 300 व्यक्ति पकड़े, 2 दिन में आप लगभग 300 से ज्यादा व्यक्तियों को पकड़े, तो क्या इसके पहले आप जांच किए होते तो नहीं पकड़े गए होते? नहीं, आपको लगता था ये बच्चे कुछ नहीं जानेंगे, बच्चे अनपढ़ हैं, सब कुछ नहीं, हमारे राजकाल में धांधली होता नहीं है। हेलो प्रिय बच्चों, हेलो देशवासियों, राजवासियों, हमारे काल में तो धांधली होता नहीं है। आप तो इस बड़ा, हाँ योगी जी बाबा की सरकार में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर देख रहे हैं आप लोग, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर देख रहे हैं ना, कि अभी इनके काल में कभी धांधली हुआ ही नहीं है, बाबा के काल में। फिर बाबा भी आ जाएंगे, अपना गिनाना चालू कर देंगे, हमने इतने वैकेंसी दिया, पर एक भी बात ही नहीं बताएंगे बाबा कि जो वैकेंसी दिया, कैसे निकली वैकेंसी, क्या सफल हो के निकली? हाँ सफल हो जाती है, चाहे बीच में धांधली आए, चाहे नकल हो, चाहे पेपर लीक हो जाए, आउट कर दो, आ जाओ भैया आ जाओ,
अरे इससे बढ़िया सरकार तो इसके पहले भी रही होगी, जो ऐसे ही बुला लेते, लो भैया एग्जाम ना करो आ जाओ, कम से कम मेहनत करो, दौड़ करो, निकल जाओ। उन लोगों को तो नहीं ली थी जो एकदम 15-15 लाख 20-20 लाख रुपया दे के अपना सेटअप कर लिए हो गए, ये तो नहीं दिया था। समझ रहे हैं हमारी बात? तो इनके हिसाब से ना ये वैकेंसी हमारे हिसाब से क्या है, ये जिम्मेदार ना पूरा पूरा एकदम सरकार है, इस बात को नोट कर लीजिएगा, पूरा पूरा जिम्मेदार कौन है, ये सरकार है। अब भर्ती में तेजी बा, बहुत तेजी बा भैया, अब भर्ती में तेजी नहीं बा। ये बताइए 2019 से अपडेट आ रहा है, यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो न्यू भर्ती है अब अगले महीने में आ जाएगी, अगले महीने में आ जाएगी, इतने महीने में आ जाएगी, उतने महीने में आ जाएगी। वाह क्या योगी जी वाह, क्या बहुत बढ़िया। मतलब अभी 2024 आने वाला है, 19 से लेके 2024, 19/5 हमारा लगा, हम तो मैथ के टीचर है भैया, हमें लगता है नहीं कि मेरा अब इसमें मैथ तो काम करेगा। 19/5/24 होता है, अगर गलत होगा तो थोड़ा कमेंट में बता दीजिएगा, क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना थोड़ा आउट ऑफ कवरेज क्षेत्र से बाहर चला गया है, ठीक है। मेरा मैथ अगर कमजोर होगा तो आप लोग बता दीजिएगा कि जी सर 19/5/24 नहीं होता है, 19/5 होता है। 19/5 कितना होता है, 19 होता है, इसीलिए उनको लग रहा है कि 19/5 होता है, इसीलिए अभी 19 बीता नहीं है, तो हम 2020 में वैकेंसी देने का काम करेंगे, ये सब सोच रहे हैं। हम क्या करेंगे, 2020 में वैकेंसी देने का काम करेंगे, ये समझ रहे हैं। तो इसीलिए आप समझ गए होंगे कि यूपी में का बा, यूपी में सब बा, यूपी में बहुत कुछ बा, समझ रहे हो ना। तो ये जान लीजिएगा। तो अब फाइनली बता रहे हैं कि भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, तो हमारे हिसाब से जाने दीजिए, जाने दीजिए। इतना आप इंतजार किए, 55 साल आप लोग इंतजार किए होंगे, जो आ रहे होंगे वे कितने लोग बेचारे इंतजार करके बैठ गए होंगे इस आस में कि अब भर्ती आ गई, अब भर्ती आ गई। तो अब गलती से आएगा भी, पता नहीं वो बेचारे देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, और पता नहीं ये लोग एज में छूट देंगे कि नहीं देंगे, ये सब इनकी राजनीति है, बता भगवान जाने। पर एक बार जो अभी न्यूज पे देखें आप लोग की भर्ती दिसंबर और जनवरी के पहले आ जाएगी, तो एक उम्मीद और लगा के आप लोग मेहनत कर लीजिए, एक उम्मीद और लगा के मेहनत कर लीजिए। उम्मीद करते हैं अगर ऐसा अगर होता है, ऐसा होता है तो मजा ही आ जाएगा, आप लोग पढ़ने का काम करिएगा। फिर हम इतना है तो सलाह देंगे, इतना सलाह देंगे, अगर फिर ऐसा सरकार मतलब ऐसा फिर दिन देखना है, तो ऐसा फिर अगर दिन देखना है तो एक बार और यूपी में बाबा की सरकार ला दीजिएगा, हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, एक बार और सरकार ला दीजिएगा। इस हिसाब से अगर एक बार हो जाएगी ना, तो हमारे हिसाब से बेरोजगारी एकदम खत्म हो जाएगा, बेरोजगारी क्या हो जाएगा, एकदम खत्म हो जाएगा। आप एक बार और सरकार ला दीजिएगा, पूरा बेरोजगारी खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब बेरोजगार युवा ही नहीं रहेंगे तो बेरोजगारी खत्म न होगा। अरे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फांसी लगा लेते हैं, इस आस पे बैठे रहते हैं, वो सब बेचारे डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत सारे लोग कमाने चले जाते हैं, इधर चले जाते हैं, उनकी जिंदगी चौपट हो जाती है। तो जब बेरोजगार लोग नहीं रहेंगे तो बेरोजगारी कहां से रहेगी। ये बात समझ में आया आप लोगों को? अगर ये क्लास अगर समझ में आया हो तो जरूर से जरूर बस लाइक कोई कुछ ना करिएगा, बस शेयर करिएगा, बस शेयर करिएगा, शेयर करिएगा। ज्यादा से ज्यादा ये लोग क्या करेंगे, जो आवाज उठाते हैं उनको वो लोग उठा लेते हैं, जो आवाज उठाते हैं ना वो लोग क्या करते हैं, उनको ही उठा लेते हैं, इसीलिए आवाज थोड़ा दब जाता है। यह बात ही समझने का प्रयास करिएगा, बाकी और कुछ नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, एक बेरोजगार युवा से क्या कर सकते हैं, क्या ले सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा जेल भेज देंगे, और क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा जेल भेज देंगे, क्या करेंगे। एक बेरोजगार युवा ना, उसे भी इसको यहाँ घुटन महसूस हो रही है, वो कहीं भी अगर जाता होगा ना, तो जैसे जेल में नहीं होते हैं, ऐसे जेल में लोग ऐसे कैदी रहते हैं, तुमको कितना रोटी मिला रे, 2 रोटी, हमको 4 रोटी ले लिए, ताना मिलता है ना। वैसे सेम सेम गांव में एक बेरोजगार युवा अगर घूमता होगा ना, तो उसको ताना मिलता होगा, उसको ताना मिलता होगा, इस बात को समझ लीजिएगा। चलिए कोई बात नहीं है, देखते हैं, एक बार और लाते हैं सरकार, ठीक है, उसके बाद रोड पे सभी लोग आ जाएंगे, हम लोग समझ रहे हैं, हम लोग भी वही काम करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। ज्यादा नहीं बोलेंगे, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग आराम से पढ़ते रहिए, अब ज्यादा मूड खराब है, रखते हैं।